जब हम अच्छे इलाज की उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है कोई बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल जहां सब कुछ हाईटेक हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो और जान बचाने की पूरी कोशिश हो। सरकारी हॉस्पिटल की भीड़ और मिसमैनेजमेंट देखकर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वहीं से लापरवाही की वजह से मौत की खबर आ जाए तो भरोसे की इमारत एक झटके में ढह जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कौसाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। इस नामी प्राइवेट हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी के बाद एक 35 साल के युवक की मौत हो गई। क्या ये एक टेक्नोलॉजी की चूक थी या हॉस्पिटल और डॉक्टरों की लापरवाही? क्या रोबोटिक सर्जरी वाकई उतनी सेफ है जितना बताया जाता है? और क्या सरकार ऐसी घटनाओं पर सिर्फ जांच के आदेश देकर अपने हाथ पीछे खींच लेती है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। गाजियाबाद के कौसाम्बी में स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, नाम ऐसा कि लोग आंख मूंद कर भरोसा कर ले। एडवांस फैसिलिटी, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, रोबोटिक सर्जरी, ये सब सुनते ही लोगों को लगता है कि इलाज में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जब इलाज ही जिंदगी छीन ले तो सवाल सिर्फ डॉक्टरों पर नहीं, सिस्टम पर उठता है। यहाँ एक अहम बात हम आपको साफ कर दें, जो ये हॉस्पिटल है यानी यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कौशाम्बी, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर पीएन अरोड़ा। गाजियाबाद में इस नाम के और भी हॉस्पिटल हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं वो कौशाम्बी वाला यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीएन अरोड़ा। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 35 साल के उज्जवल, जिन्हें हार्निया और मोटापे की परेशानी थी, उनकी सर्जरी 26 मई को रोबोटिक टेक्नोलॉजी से की गई। परिजनों की माने तो ऑपरेशन के दौरान ही गलती से उनकी आंत कट गई। हॉस्पिटल मैनेजमेंट मानता है कि आंत में गड़बड़ी हुई थी, पर यह भी कहा गया कि उसी वक्त उसे सुधार लिया गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर 2 दिन बाद उज्जवल को पेट में तेज दर्द, सूजन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए। 29 मई को एक और सर्जरी की गई, जिसमें साफ हो गया कि आंत में छेद हो गया था और अंदर गंभीर इन्फेक्शन फैल चुका था। आखिरकार 1 जून की रात 1:31 पर उज्जवल ने दम तोड़ दिया। उसके दोनों बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया। परिवार वाले न्याय के लिए इस 8 मास गला देने वाली गर्मी में हफ्तों से अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, न अस्पताल, न प्रशासन और न ही सरकार। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन था या फिर लापरवाही और जल्दबाजी का नतीजा? अस्पताल ने जो बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि उज्जवल को गंभीर समस्या थी। रोबोटिक सर्जरी सफल रही थी, पर ऑपरेशन के बाद पेट में सूजन और इन्फेक्शन की वजह से इलाज के तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सर्जरी के दौरान ही गलती को सुधार लिया गया था तो फिर 2 दिन बाद अचानक हालात क्यों बिगड़ गए? क्या समय पर इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया गया? क्या सही दवाइयां नहीं दी गई? और क्या डॉक्टरों को सही से ट्रेनिंग दी गई? क्या अस्पताल प्रशासन इसकी जानकारी लोगों को दे सकेगा? उज्जवल के परिजनों को दे सकता है? अस्पताल के एमडी बता सकते हैं कि उनके ये रोबोटिक सर्जरी के लिए क्या प्रोटोकॉल अपनाए जाते हैं, वो सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक है भी या नहीं? उनके डॉक्टर्स की इस तकनीकी सर्जरी के लायक भी है या नहीं? अगर परिजनों की बात माने तो आंत में कट लगना एक बहुत बड़ी चूक है, जो किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मामले में परिजन ने अस्पताल परिसर में धरना दे रखा है। उनका आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उज्जवल की जान गई। उन्होंने साफ कहा है कि वो चाहते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अब आइए बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसे रोबोटिक सर्जरी कहा जाता है। यह एक बेहद एडवांस मेडिकल प्रोसीजर है, जिसमें डॉक्टर एक रोबोटिक सिस्टम के जरिए सर्जरी करता है, यानी डॉक्टरों के हाथ से नहीं, कंप्यूटर और रोबोट की मदद से ऑपरेशन करते हैं। आमतौर पर इसे बेहद सटीक, कम दर्द और तेज रिकवरी वाला माना जाता है। लेकिन अगर इसके पीछे मौजूद टीम सतर्क ना हो या लापरवाह हो या फिर ट्रेनिंग में चूक हो तो टेक्नोलॉजी भी जानलेवा बन सकती है। और अब यही बात इस मामले की चिंता की वजह है। क्या मरीज को इसके रिस्क के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है? क्या टेक्नोलॉजी की चमक में डॉक्टर अपने मूल कौशल्य और इंसानियत से भटके तो नहीं है? ये पहली बार नहीं है जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लापरवाही के आरोप लगे हैं। हर कुछ दिनों में ऐसी खबरें सामने आती हैं। कई ऑपरेशन के दौरान गड़बड़ी तो कई गलत दवा देने से मौत। लेकिन सरकारी कार्रवाई का हाल ये है कि अधिकतर मामलों में सिर्फ जांच बैठा दी जाती है, जिनका मतलब यह है कि कई महीनों और सालों तक हल नहीं निकलता।
क्या सरकार को इंतजार है कि ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक जनता में हॉस्पिटल के प्रति भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय को चाहिए कि वे ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक जांच करे और अगर दोषी सिद्ध हो तो डॉक्टरों की लाइसेंस रद्द हो, हॉस्पिटल पर जुर्माना लगे और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। एक और जरूरी बात, देश भर में हो रही रोबोटिक सर्जरी पर निगरानी के लिए कोई स्पेशल रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी के नाम पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो। उज्जवल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत ने कई गंभीर सवाल हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी के नाम पर लापरवाही को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या मरीजों की जान से बड़ी होती जा रही है ब्रांडिंग और फैसिलिटीज? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार हर बार सिर्फ जांच के आदेश तक ही सीमित रहेगी? तो हमारी सरकार से उम्मीद है कि इस बार सिर्फ बयान नहीं, एक्शन भी होगा और समय रहते होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।